हरे कृष्णा तिलक प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा गुरु महाराज की कृष्णा जय। कृष्णा आप सब भक्तवृंद की हरे जय। माता हरे जवाकुंदनंद जी हरि हरि बोल। हरे रामा वंशकल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा रामा सिन्धुभ्यश्च पतितानां राम पावनेभ्यो राम वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे। जप सुधारने की कला शत्रु पे हम आसक्ति के स्तरों पे नाम जप और हमारे स्थान राधा को उनकी मां तथा गरिमा के श्रवण किए हैं और अनेकों जगहों में इसकी वर्णन है, अनेकों शास्त्र में इसकी गुणगाथा ही है, वो भी हम सुनेंगे, सुनते रहेंगे। कम से कम हम सब साधक जन अपने जीवन के कुछ समय मानसिक रूप में वहां बैठ के जप कर पाए। जब संभव होगी तो हम तो शरीर राधा कुंड में जाके जपेंगे, नाम जप करेंगे, और नहीं संभव है तो कुछ तो अवश्य राधा कुंड में स्थित होकर नाम जपना है। राधा कुंड तिष्ठान ब्रजे तद अनुरागी जनानुगा। रूप गोस्वामी बात कहते हैं, ब्रज में आप रहोगे, किसी अनुगामी, किसी प्रेमी भक्त रसिक जनों के अधीनस्थ रह के आप वहां पर अपने भजन प्रक्रियाओं की संचालन करोगे। हमारे लिए रघुनाथ दास गोस्वामी मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक आचार्य है राधा कुंड पे स्थित होने के। राधा कुंड की जो लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, तो वो परिस्फुटित होगी, या राधा कुंड की जो शोभा है, जो सुंदरता है, जो उनकी गरिमा है, वो हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, हृदयस्थ कर पाएंगे नाम जप के माध्यम से। और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणाश्रित होके हम अपने नाम जपों को संचालन करें। वहां पर नामों में अथाह शक्ति है। नाम ही तो कृष्ण है ना, नाम ही कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है तो वहाँ राधा रानी है। और या आप दूसरे शब्द में कहें, जहाँ राधा रानी है वहाँ कृष्ण है। राधा कुंड राधा रानी के लिए बड़ी प्यार, और कृष्ण के लिए राधा रानी बड़ी प्यारी है ना। तो राधा कृष्ण की मिलन की मध्य लीलाओं के ज्यादा सी लीलाएं है ना, तो इस राधा कुंड में संपादित होती है, और वो आज भी होती है, आज भी होती है। ब्रज की लीलाएं वर्तमान में चलती है, इनकी अतीत ना है ना भविष्य, वर्तमान में चलती है, हमेशा चलती है ना, चलती है और घटित होती है। जो हम सुनते हैं, जो कविराज गोस्वामी के सकालीय लीला हो, चक्रवर्ती पाद के भी राधा कृष्ण के गुह्य लीला हो, रूप गोस्वामी पाद के अनेकों सुंदर ग्रंथ में है ना, ये सब लीलाओं की वर्णन है। तो वो सब चीज आज भी घटित होती है, और उस प्रकार राधा कृष्ण मिलन की लीला होगी, विरह की होगी, दर्शन ना कर पाने की अधीरता होती है, सब कुछ यहाँ पर है ना, इस जगह पे घटित होती है। तो फिर हम कैसे वो सब लीलाओं को देख पाएंगे, किस तरह से अपने हृदय में रख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे? तो ये संभव होंगे हमारे नाम जप के माध्यम से, है ना। नाम जप की ध्वनियों को उच्चारण करते समय हम आशा तो अवश्य करेंगे, जो नाम ही हमको कृष्ण लीलाओं तक पहुंचाने वाले हैं। नाम रूप गुण लीला था, नामों से ही रूपों की दर्शन होती है। नाम जपने के माध्यम से कृष्ण को गुणों की समझ में आता है। लीला धाम की प्रयुक्त महिमा हम समझ पाएंगे। नाम जप आप सौ शरीर चले भी जाएंगे, वहां विराजमान भी हो जाएंगे, की संभव ना होगी, क्योंकि
चर्म चक्षु से देखे तार प्रपंच रेशम, चमड़े की आंखों से हम क्या देख लेंगे, है ना, बहुत कुछ नहीं देख पाएंगे। तभी भी ढका हुआ होने के बावजूद भी राधा कुंड में हो आप या हम मानसिक रूप पे हम कैसे भी करके हमको राधा कुंड में स्थित आप होने जाएंगे। जब आप बैठने के लिए प्रयत्न करेंगे, जब आप नाम जपने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो ये संभावना होगी कि आप बहुत समय तक नहीं बैठ पाते। 10 मिनट होगी, 20 मिनट होगी, घंटा होगी, घंटे होगी, है ना। किंतु आप धीरज मत खोइए, धीरज रखिएगा, बिल्कुल धीरज रखिए, है ना। धीरज आपको रखना है। आपको मायूसी नहीं होना, आप दुखी नहीं हो, है ना। जी मैं क्यों नहीं रह पाएंगे। जैसे जैसे हम सोचते रहेंगे ना, मनन करते रहेंगे, जब मैं क्यों नहीं रह पा रहा, मैं तो जपना है मेरे को राधा कुंड में स्थित होके। मैं गौड़िया जनों में विकसित भक्त जन साधक जनों में है, मैं अपनी भक्ति की संख्या राधा को करना चाहता हूँ, है ना। तो इच्छा करनी, खूब इच्छा करनी, है ना, बहुत अच्छी इच्छा करनी, इच्छाओं में गहरा होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। आप थोड़ा सा ऊपर से सोचो, चलो राधा कुंड में चलते, वहां जपते, इसे बोलने से नहीं, आपको प्रार्थना करनी राधा रानी से। राधा रानी आप कृपामयी है, आप करुणा है, आप ही की कृपा से तो हम जप कर पा रहे, है ना, जप रहे। आप ही की कृपा से कृष्ण की चरणाश्रित हो पाए। आप दया नहीं करेंगे तो करेंगे कौन, है ना। आपकी दया के ऊपर ही तो निर्भर कर रहे हैं, आप दया कीजिए, है ना, जैसे कि मैं रह पाऊं राधा कुंड। आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए और रहने के लिए रह पाऊं वहां पर, कुछ समय तक रह के मैं नामों की सेवा कर पाऊं, तो आप कृपा कीजिए। राधा रानी से प्रार्थना करेंगे तो हम राधा कुंड में स्थित हो पाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे। तो दास गोस्वामी के साथ रहेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहेंगे तो बिल्कुल रह पाएंगे। हमारे आचार्य जनों की बारे में सोचते तो राधा कुंड में हम रहेंगे। और हम राधा कुंड बढ़ने लगी, मनों में भावना उत्पन्न होने लगी, तो फिर आपका काम बनने लगे। कैसे भी करके राधा कुंड की तरफ पे जाना है ना, बैठ के नाम जपनी है, जपों की ध्वनियों को सुनना है। आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान करेंगे तो रघुनाथ गोस्वामी अपने समय में निर्जन स्थानों में, जब सनातन गोस्वामी पाद ने उनको कहा, जी कुटिया क्यों नहीं बना लेते, कुटिया क्यों नहीं बनाते, कुटिया बना के वहां अपने नाम सेवा शुरू कर, खाली जगह पे ना कर। सनातन गोस्वामी पाद का अनुरोध निर्जन स्थानों में दास गोस्वामी ने कुटिया बनाए और वहां पर अपने नाम सेवा करते थे। तो असत महाराज के नाम जब उनके नाम जब बड़ी थी, बड़ी सुंदर मिठास के साथ होती थी, है ना। आप कभी भी रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने कोई भी भक्त जाएंगे तो देखेंगे तो वो जप रहे हैं, है ना, जप रहे हैं, आंखें बंद, ध्यानस्थ तो एक मानसिक सेवाओं में संलग्न है ना। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर मिली, खबर क्या मिली, जानवर माता के पत्नी वृंदावन पधारे, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की जी मैं तो राधा कुंड जाऊंगी और राधा कुंड के दर्शन करना है मेरे को। और दास गोस्वामी जी की चरण प्रणाम करने के लिए मैं राधा कुंड में पहुंची। तो ये खबर तो बड़ी, तो भक्तजनों ने सबने सलाह दी कि आप आज बहुत खराब आ रही है, वापस आ जाइएगा। तो अब दास गोस्वामी अपने पूरी समय ध्यानस्थ ही रहते हैं, लगभग उनकी आंखें हमेशा ही बंद ही रहती। हम तो जैसे हम सब साधक जन जपते हैं
तो जब को सुनने के लिए हमने बड़ी प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। हम सब जपा क्लास के सब साधक जनों के मनों में तो ये भावना आई जिनमें बहुत अच्छी तरह से सुन के नाम जप करूंगा, है ना। सुनने से इसकी मिठास की पता चलती है ना। तो सुना है कि काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही देंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे तो फिर सुन पाएंगे। सुनने के लिए आपके पास शक्ति होगी, सुनने के लिए आपके पास मन होगा, मनों को आप धारण करके रह पाएंगे। धारणा शब्द के अर्थ है जी किसी चीजों के ऊपर आपकी कंसंट्रेशन हो, है ना, आप उसको ग्रहण कर पा रहे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप ही आपको धारण करने में आपको सहायता करेंगे। दिन के बाकी समय जपेंगे ना तो फिर रजोगुनी के वजह से वो धारण करने की शक्ति हमारे पास लगभग ना के बराबर होती है, कुल नाक के बराबर होती है। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी को कौन बताए जो जानव माता आने वाली है और दर्शन करने के अभिलाषी है। तो कविराज गोस्वामी कुछ भक्त जनों के साथ वहां पर पधारे और जाके अपेक्षा कर रहे थे कि कब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आंखें खोले तो कुछ खबर बता पाए। तो जब उन्होंने कविराज गोस्वामी अन्य से आगे जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी के निकट जाकर खड़े हो गए, कुटिया के बाहर खड़े हो गए। अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा, अवसर के लाभ उठाने के शब्द कभी कभी जपते समय आंखें तो बंद ही रहती है और फिर कभी कभी आंखें खुलते, तो आंखें खुले होंगे तो देखे होंगे सामने खड़े हैं कविराज गोस्वामी। तो बाबा जी ने आदेश दिया अंदर आने के लिए, तो उस अवसर के लाभ उठाकर उन्होंने चरण वंदना की और कहते हैं श्रीमती जानवा देवी यहाँ आई है, राधा कुंड आई है ना, राधा कुंड आई। तो इतना सुनने मात्र से रघुनाथ दास गोस्वामी जब ये शब्द सुने, है ना, जानवा देवी राधा कुंड पधारे हैं, तो उनका हृदय अद्भुत आध्यात्मिक प्रेम से परिपूरित हो गई। उनके नेत्र अश्रु से भर गए और वो जानवा देवी से भेंट करने गए। खुद उन्होंने उठ खड़े हुए, है ना, जब वो क्यों आएंगे, मैं जा रहा, मैं भेंट करने जाऊंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी खुद भेंट करने गए। जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने निकट पहुंची, है ना, जहां पर विराजमान थी जानवा देवी, तो दूर से आते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी को देखे जानवा माता ने। तो श्रीमती जानवा देवी ने उन्हें सूर्य के समान प्रभावान देखा। हालांकि यद्यपि अति दुर्बल और क्षीण हो गए थे, निरंतर अपने नाम जपते थे। दंडवत प्रणाम करना 1000 बार, 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करनी, और है ना 4 दंड माने 1 प्रहर तो गौर कथा सुनाना और ब्रजवासी जनों को आलिंगन करना। जब हमेशा अपने साधनों में रहोगे और भोजन के नाम से सिर्फ एक थोड़ी सी 100 ग्राम की छाछ पीना है ना, तो फिर शरीर तो दुर्बल तो होगी। किंतु दुर्बल थे दास गोस्वामी, किंतु उनकी प्रभाव अद्भुत थी, सूर्य की तरह चमकते थे, सूर्य की तरह। यद्यपि अति दुर्बल और क्षीण हो गए थे, फिर भी किसमें सामर्थ्य है कि वो श्रीमती जानवा देवी के हृदय के भावों को जाने। उनके नेत्र से भी अश्रु बहने लगे। दास गोस्वामी तो सुन के ही अश्रु विसर्जन कर रहे थे और आंखों में अश्रु लेके भर के श्रीमती जानवा देवी के पास आए दर्शन के अभिलाषा से। और रघुनाथ दास गोस्वामी को दर्शन करके जानवा माता की आंखों में भी अश्रु थे। उनमें सामर्थ्य नहीं थी कि उन्हें कोई रोक सके। किसी प्रकार अपने धीरज को संतुलित कर श्रीमती जानवा देवी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम किए। ऐसे तो
नित्यानंद प्रभु की पत्नी होने के नाते, है ना, तो प्रणम्य है श्रीमती जानवा देवी सबके प्रभु के, किंतु वैष्णवों की अद्भुत अद्भुत सदाचार वृत्ति है, आपस में अद्भुत प्रेम है एक दूसरे को प्रदान करने में। कौन किसकी प्रणम्य है, किसको प्रणाम है, सब भूल जाते हैं, उस समय कुछ पता ना रहती। श्रीमती जानवा देवी ने भी आपने को कैसे भी करके धीरज रखे, आंखों में अश्रु है और कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे उनको, है ना। बहुत कोशिश कर रहे थे मैं जे रघुनाथ दास गोस्वामी के दर्शन कर पाऊं और बहुत अच्छा तरह से दर्शन पाऊं। बंगाल से अनेकों रास्ता तय करके वृंदावन पधारी थी श्रीमती जानवा देवी, और वृंदावन छोड़ के ये राधा कुंड आई। राधा कुंड की सौंदर्य को देख के कितने विह्वल हो गए, है ना श्रीमती जानवा देवी। राधा कुंड अपनी गरिमाओं के साथ उद्भासित होगी उनकी आंखों के सामने, ढका हुआ थोड़ी होगी हम जैसे देखते, ऐसा तो ना होगी। तो बड़ी आनंदित और पुलकित हुई और आपने आशा निवेदन की थी कि मैं दास गोस्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ और मैं जाना चाहती हूँ। कविराज गोस्वामी खुद जाके खबर दिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी खुद आए। ये दृश्य बहुत विह्वल करने वाली थी। और हमारी एक तो श्रीमती जानवा देवी आचार्य है हमारी संप्रदाय की, रघुनाथ दास गोस्वामी भी हमारी संप्रदाय के आचार्य है। दोनों है ना अद्भुत हैं। ये सब गोलोक की जन है, अंतरंग पार्षद जन है सब। तो उन सबों की मिलन कितनी विह्वल करने वाली है। दोनों रो रहे, है ना। दास गोस्वामी की आंखों भी आंसू है। श्रीमती जानवा देवी दर्शन करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे कि मैं ठीक से दर्शन करूं, मैं प्रणाम कर पाऊं। आंखों के आंसू को संभाल नहीं पा रहे थे। किसी प्रकार अपने धीरज को संतुलित कर श्रीमती जानवा देवी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम किया। श्रीमती जानवा देवी के लिए, जो कि उल्लसित प्रेम से परिपूर्ण थी, यह क्रिया किसी प्रकार से संभव हो सकी थी, किसी प्रकार से संभव हो। अपने को थोड़ा सा धीरज करके अपने को संभाल पाई तो उन्होंने प्रणाम कर। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट श्री माधवाचार्य और अन्य पधारने वाले भक्तजनों से हुई तो हर व्यक्ति अपने हृदय में अद्भुत उल्लास के अनुभव करने लगा। कुछ क्षण पश्चात सब पुनः शांत हो गए। दास गोस्वामी की दर्शन ही ऐसी थे। हम सब अभागजन हैं, हम बहुत साल बाद इस संप्रदाय, है ना, बहुत साल बाद। कभी भी हम राधा कुंड में कभी भी हम स्थित होंगे, बेशक मानसिक रूप में हो या आप सशरीर में हो, रघुनाथ दास गोस्वामी की उपस्थिति बिल्कुल अनुभव होती है, बिल्कुल अनुभव होती है। हृदय में आस्वाद पहुंचती है, भावना पता चलती है। आंखें बंद करके आप सोचेंगे जे रघुनाथ दास गोस्वामी की जगह है, उन्हीं के साधन स्थली है ना। उन्हीं अनेकों सुंदर लीलाएं इसी जगह में संग्रहित हुई। अनेकों वैष्णव जनों को, है ना, सब आके एक दूसरे को दर्शन दिए हैं इसी यहाँ पर। तो अवश्य दास गोस्वामी की कृपा से ये संभव होगी। हम सब बहुत सामर्थ्यवान नहीं है, हमारे पास लायकात बहुत नहीं है, किंतु इसी परिवार के हैं, इसी संप्रदाय के होने के नाते हम इसी परिवार के एक बहुत ही नालायक, माने बहुत ही कम शक्ति रखने वाले, माने लाचार की तरह हो, तो उसी परिवार में है। तो इसी आशा से एक भरोसा है, इसी आशा से एक भरोसा है कि कृपा तो मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, है ना, मिले। दाय भाग के रूप में प्राप्ति हो, जो कि है ना आपने अधीनस्थ जनों को पिता ने प्रदान करके देते हैं। तो उसी आशा से हम थोड़ा सा आशा रख सकते हैं जे कृपा तो मिलेगी। क्या अद्भुत सब दृश्य थी। अनेकों भक्त विशेष करके श्रीमती जानवा देवी की दर्शन कर रही थी, रघुनाथ दास गोस्वामी के रो रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी दर्शन कर रहे थे जानवा माता को और रो रहे थे।
अनेकों अनेकों भक्त और श्री माधवाचार्य, सब बड़े बड़े वरिष्ठ जन सब एक दूसरे से मिल रहे और राधा कुंड के तट के जगह पे सबके ये दृश्य बेवल करने वाली थी। तो अपने आप को सब अधीर थे और आंखों में सबों में अश्रु थे, किंतु थोड़ी देर बाद सब शांत हुआ। तो एक सुबह जानवा माता रघुनाथ दास गोस्वामी से राधा कुंड की महिमा के विषय में बोलने के लिए कहा। जी मेरे को थोड़ी सी आप महिमा सुना दीजिए इस राधा कुंड की, आप तो यहाँ विराजमान हैं, मैं थोड़ी सी आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहती हूँ, तो आप कृपा करके मेरे को राधा कुंड की महिमा सुना दीजिए। इतने बात सुनने मात्र से जब जानवा माता ने इस प्रकार अनुरोध किए हैं तो कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, कृपया ध्यान पूर्वक सुने, आप ध्यान पूर्वक सुने। वृंदावन श्री श्री राधा कृष्ण के लीलाओं के लिए है, वृंदावन श्री श्री राधा कृष्ण के लीलाओं के लिए है। उनका धाम और उनकी लीलाओं एक ही है, वे पृथक नहीं है, वो पृथक नहीं है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह कुंड श्री राधिका को प्रिय है, श्री राधा रानी के बड़े प्यारे कुंड है, सर्वाधिक प्रिय कुंड है, सरोवर है। श्री श्री राधा कृष्ण ने यहाँ असीमित लीलाओं के आनंद लिया, अतः यह भगवान कृष्ण को भी प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी प्रिय है। राधा कुंड कृष्ण को भी अतिशय प्रिय है, कुंड जो है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में राधा और कृष्ण की मध्याह्न लीलाओं का वर्णन करते हुए परम प्रेम के सागर में तैरने लगे। मध्याह्न लीलाओं के अष्टकालीन लीलाओं में आप कभी पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे तो मध्यकालीन लीलाओं में राधा रानी यहाँ विराजमान होती है ना, और आपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए अधीरताओं के साथ अपेक्षा करते थे। उस लीलाओं को कविराज गोस्वामी आदि सब वर्णन किए हैं, है ना। उसी लीलाओं की कविराज गोस्वामी सुने कि इनसे रघुनाथ दास गोस्वामी पढ़ के नहीं सुना रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी तो देखते हुए सुनाते, देखते हुए सुना रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा ध्यान पूर्वक सुनो माता, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, है ना। ये तो मध्याह्नकालीन लीलाओं की स्थली है, राधा कृष्ण की मध्याह्नकालीन लीलाओं की स्थली है। तो आप उस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करने लगे, वर्णन करने बातें सुन पाते रघुनाथ दास गोस्वामी से, है ना। हमारी बहुत अभिलाषा है दास गोस्वामी, आपकी श्रीमुख से हम कुछ सुनाई पड़े। राधा कुंड में हम कभी भी स्थित हों तो आपकी श्रीमुख से गौर कथा सुनाई पड़ी, नहीं तो अष्टकालीन लीलाओं की, राधा कृष्ण की कुछ लीलाओं की कुछ तो शब्द हम सब जनों के कानों में पड़ जाए तो हमारी हम भी तो कम से कम थोड़ी सी प्रेमों के आस्वादन कर पाए। एक बूंद भी बेशक, है ना, एक ध्वनि सब कानों में प्रवेश कर जाए, है ना, यही आशा रखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तकों में कृष्ण के लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है। भक्त को उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए अथवा उन्हें शुद्ध वैष्णवों से सुनना चाहिए। राधा और कृष्ण अनंत काल तक वृंदावन में दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, परंतु सामान्य लोग इन लीलाओं को नहीं देख सकते हैं। कृष्ण एक प्रेमी की मनोदशा में गोपियों के संग का आनंद लेते हैं। केवल गोपी ही इन लीलाओं की जटिलताओं को जानती हैं और श्रीमती राधा रानी जानती है। दास गोस्वामी के विराम लेते ही जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास ने अवसर पाकर पूछा, गुरुदेव मेरा एक संदेह है, एक प्रश्न है, कृपया आप इसे दूर करें। जानवा माता की शिष्य है, उनका नाम था नित्यानंद दास। उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछते हैं, मैंने सुना है कि वृंदावन से राधा कुंड की दूरी 16 माइल है।
राधा कुंड से गोवर्धन 4 माइल की दूरी पर है, गोवर्धन से नंदग्राम 4 माइल और नंदग्राम से जाबट 2 माइल दूरी पर है। राधा कृष्ण और उनके अनेक संगी इस दूरी को इतना शीघ्रता से कैसे तय करते थे? ये स्थान बहुत दूर दूर है। वृंदावन, ये राधा कुंड, गोवर्धन, नंदगांव, ये जाबट आदि दूर दूर है, ये सब दूर दूर है। तो फिर ये रास्ता तय कैसे करते थे सब लोग? फिर भी उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से जाना कैसे संभव था? कैसे संभव था? रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते हैं, नित्यानंद दास कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतः वे एक साथ सभी स्थानों में विद्यमान है, एक साथ सभी स्थानों में विद्यमान है। ब्रजमंडल एक कमल पुष्प की तरह है और इसके विभिन्न भाग उस पुष्प की विभिन्न पंखुड़ियां हैं। शास्त्र घोषणा करते हैं कि कृष्ण की लीला 2 प्रकार की है, प्रकट और अप्रकट। जब कोई लीला प्रकट नहीं होती है तो वह अदृश्य रहती है, और जब यह प्रकट होती है तो वह दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में ब्रजवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रजवासियों जनों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की इच्छा मात्र से ही वे वह प्रकट हो जाते हैं। जहां भी कृष्ण की इच्छा होती है, हालांकि सामान्य धारणा के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये लीलाओं जोग माया द्वारा सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है। हम सब जन नाम जपने के माध्यम से इस लीलाओं में प्रवेश करने के लिए इच्छा रखते हैं। इच्छा बिल्कुल रखनी चाहिए। हम ब्रज में रहे, ब्रज में नाम जपे, है ना। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ियों की प्रति प्रार्थना अवश्य होनी चाहिए, जे काश में थोड़ी सी कोई लीलाओं में मेरी जीवन में प्राप्ति हो जाए, है ना। नाम जप इतने बलशाली है, इतने सामर्थ्यवान है। नाम हमको वहां तक पहुंचा सकता है। नामों की शक्तियों से हम गोलोक पहुंचना चाहते हैं तो फिर एक गोलोक वृंदावन ही तो है, भोग वृंदावन। तो वृंदावन उजागर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आंखों के सामने प्रदर्शित हो सकते, हृदय में स्थित हो सकते हैं, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे श्रीमती जानवी माता अनेकों जनों के साथ श्रवण कर रहे हैं। राधा कुंड की अद्भुत गरिमा और महिमा है, और कृष्ण की लीलाओं जोग माया द्वारा सुसंपादित और सुव्यवस्थित होती है। ब्रजवासी जन अपने को तुरंत उसी लीलाओं में भाग लेने के लिए पात्र बनने की सामर्थ्यता उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान कृष्ण की इच्छा से, कृपा से ये सब कुछ संभव होती है, और हम सब जनों के लिए तो अवश्य संभव होती है। भगवान कृष्ण के नाम और नामी में भेद नहीं है। कृष्ण की इच्छा कृष्ण के नामों के द्वारा ही प्रदर्शित होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दास गोस्वामी अपनी कुटिया में बैठ के जप रहे। आप सुनना चाहते हैं, थोड़ी सी क्यों नहीं खड़े हो जाते उनकी कुटिया के बाहर? सुनाए अवश्य दो कि धीमे गति से उनके नाम जप बहुत मिठास रखने वाली है। हम अपने नाम जप बड़ी अच्छे से जपे, बहुत तीव्रता से सुनने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की, अभिलाषा रखे, जिन्हें अपने जीवन में अपने नामों की ध्वनि को सुन पाऊं। जिभार अग्रित चले, हृदय होइते बोले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षर, शब्द रूपे नाचे अनुक्षर। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम कृष्ण धन्यवाद।